हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्टार्ट करने चल रहा हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है इस पर हम देखते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन f such that a to b, f such that a to b is called bijective function. Bijective if it is 1 1 1 1 and on 2। तो कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहलाएगा? जब वो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा तभी हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। अब देखो, बाइजेक्टिव फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह समझ सकते हो। यहां पर आपको x1 x2 x3 दिया गया है, y1 y2 y3 दिया गया है। तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है, कोडोमेन रेंज के इक्वल है। 1 1 फंक्शन के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A have one and only one image in set B। तो ये 1 1 का डेफिनेशन है। और ऑन टू फंक्शन के लिए each element of set B has some image of set A, तो उस कंडीशन में इसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर हम बात करें इसको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की, बाइजेक्टिव फंक्शन की, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ये क्या होगा? ये n फैक्टोरियल लिखोगे इफ n इक्वल टू m 0, अदरवाइज ये क्या होगा? 0 होगा। अदरवाइज इसको हम 0 बोले। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन n फैक्टोरियल होगा n इक्वल टू m। n और m क्या है? m इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A एंड n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की बात करें तो इसको n फैक्टोरियल या m फैक्टोरियल लिख सकते हो। इफ n इक्वल टू m, मतलब जितने एलिमेंट इसमें है A में है उतने ही एलिमेंट B में होगा। तो इस तरह नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हम निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया है, लेट A बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां पर 3 को छोड़ दिया जाए, एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां पर 1 को छोड़ दिया जाए। डिफाइंड f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो हमें यहाँ ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें दिखाना है डिफाइंड, या फिर कुछ ऐसा लिख सकते हो, डिफाइंड एज f such that A to B where f of x equal to x minus 2 divided by x minus 3, so that f is bijective function, f is bijective, हमें ये बाइजेक्टिव दिखाना है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। यहाँ पर देखो सेट ए में जो एलिमेंट होगा, मतलब जो डोमेन में एलिमेंट होगा, वहाँ हम 3 इंक्लूडेड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर x3 नहीं होगा। अगर ये हम y इक्वल टू क्या कह दें, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 ऐसा कह दें, ठीक है। या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हम रिजल्ट लिखें, एफ ऑफ x1 फंक्शन के लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। देखो ये मिलेगा x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3, और ये लिखोगे x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि x हमारा 3 नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आप डिनोमिनेटर में x3 नहीं रख सकते हो। अब हमें चेक करना है क्या ये 1 फंक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 ये मिलेगा, और राइट साइड में x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लें, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 3 2 जा 6 ये मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 ये मिलेगा, माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 प्लस 3 2 जा 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। x1 x2 से x1 x2 का मल्टीप्लाई कैंसिल होगा। अब देखो ये माइनस 2 x1 इधर आएगा, तो ये माइनस 3 x1, और ये माइनस 2 x1 इधर आएगा तो प्लस 2 x1 बनेगा, तो ये माइनस x1 मिलेगा। और इसको उधर ले जाएं, तो ये माइनस 3 x2 है, और ये इधर जाएगा तो प्लस 2 x2 होगा, तो ये x2 मिलेगा। तो x1 इक्वल टू x2 है, तो ये 1 फंक्शन हो गया, ये हो गया 1 फंक्शन। अब हम बात करेंगे किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं, तो ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे, अब इस पर हम देखते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको ये दिया गया है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये y की इक्वल है, तो y इक्वल टू ये मिल रहा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y x माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2 ये मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, x को हम एक तरफ कर लें, y x माइनस एक्स, और ये 3y माइनस 2 लिख दें। x कॉमन लेने पर y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। y क्या है, y मतलब ये b में जो एलिमेंट है वो वाला एलिमेंट मतलब रेंज है, तो यहाँ पर y1 नहीं है, y1 नहीं है। तो अब देखो ये क्या a में बिलोंग करता है क्या, हाँ ये a में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। 1 को छोड़कर बाकी कोई एलिमेंट। अच्छा, थोड़ा आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसा कि एफ ऑफ एक्स हम लिखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया, ये दिया है, एक्स की जगह हम यहाँ पर क्या रखें, ये इतना वैल्यू रख दें, तो आप ये लिखोगे एक्स की जगह 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करें, तो 3y माइनस 2 और ये माइनस 2y मिलेगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये 3y माइनस 2y ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितना मिलेगा, y मिलेगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये अपॉन में 1 मिलेगा, मतलब ये आपको एफ ऑफ एक्स y की इक्वल हो गया। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन मतलब x कुछ भी लेते हो तो y की वैल्यू मिल रहा है, x कुछ भी रखते हो तो यहाँ पर y की 1 को छोड़कर, या बाकी यहाँ पर x जो है 1 को छोड़कर कोई भी नंबर x लेते हो तो ये कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है। रियल नंबर में देख रहे हैं a to b, यहाँ पर 3 छोड़कर डोमेन में, और रेंज में 1 को छोड़कर। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया है
f such that close interval 0 से infinity 0 to infinity defined f of x equal to mod of x is bijective। हमें ये दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव है mod of x, तो ये बाइजेक्टिव होगा। देखो सोल्यूशन में देखें, mod of x f of x इक्वल टू mod of x की बात करें, mod of x ये क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। mod of x की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज हमारा क्या है, mod of x ये क्या होगा, बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, और ये कोडोमेन के इक्वल है, यही कोडोमेन के इक्वल है। तो मॉड ये कोडोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। और मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ अगर बनाते हैं सिर्फ 0 से ग्रेटर होने पर, तो ग्राफ हमारा इतना ही बनता है, ठीक है, क्योंकि 0 से ग्रेटर, डोमेन 0 से ग्रेटर है, तो 0 से इन्फिनिटी पर ये देख रहे हैं, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये ऑन 1 फंक्शन होगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, 1 फंक्शन ऐसा भी दिखा सकते हो, या फिर हम कह दें f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2, तो x1 इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये x क्या है, x जो डोमेन है 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो माइनस यहाँ रखने का जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि x1 x2 0 से ग्रेटर होगा। तो इस तरह x1 ये क्या होगा, 1 1, x1 इक्वल टू x2 ये 1 1 फंक्शन होगा। ये हो गया हमारा 1 1 फंक्शन, ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 6। अब अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 6, ये हमें रिजल्ट दिया गया है, और ये रिजल्ट जो दिया गया है डिफाइंड इन इंटरवल, डिफाइंड इन इंटरवल f सच दैट, कुछ रिजल्ट हम ऐसा लिख दें, ऑल रियल नंबर, ये 3 to 11, 3 to 11, या यहां पर -π/2 से -π/2 से π/2 पर रखें, -π/2 से π/2 पर रखें। then so that f is बाइजेक्टिव, हमें दिखाना है कि बाइजेक्टिव है, ठीक है, और ना बाइजेक्टिव है या नहीं है, चलो देखते हैं इस पर हम। यहाँ पर देखो डोमेन क्या है, -π/2 से π/2 पर, और कोडोमेन क्या है 3 से 11 पर। इक्वेशन आपको क्या दिया है, साइन स्क्वायर x, सोल्यूशन में देखेंगे f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 6। इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 4 प्लस 2, ये इतना परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर ये लिखेंगे साइन x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। आपको ये पता है, जैसा कि आपको मालूम है कि साइन x की वैल्यू क्या होता है, ये 1 और -1 के बीच लाई करता है। इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो 2 ऐड करने पर ये -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, तो 1 इज लेस देन साइन x प्लस 2, ये लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पर ये होगा साइन ग्रेटर देन 1 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर कर दें और ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या, ये 2 ऐड कर दें, 2 ऐड करने पर क्या होगा, ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और ये साइन x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर रहे हैं, 9 प्लस 2 ये 11 हो जाएगा।
तो ये मतलब ये रेंज हो गया। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये 3 से 11 पर लाई कर रहा है, 3 से 11 पर। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल है, तो ये कोडोमेन की रेंज कोडोमेन दोनों इक्वल है, कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑन टू फंक्शन। अब हम बात करते हैं क्या ये 1-1 फंक्शन है क्या। 1-1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो। तो चलो हम इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के मेथड से देखते हैं। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो एफ डैश एक्स, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, 11th की क्लास में आपने सीखा होगा डिफरेंशिएशन। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये 4 कॉस एक्स हो जाएगा। यहां पर कॉस एक्स अगर हम कॉमन लें, 2 कॉस एक्स कॉमन ले लें, 2 कॉस एक्स ये हो गया, ये इस ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 2 मिलेगा। तो ध्यान से देखिए -π/2, डोमेन कहाँ है, -π/2 से π/2 के बीच में, ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा और ये भी रिजल्ट पॉजिटिव होगा। -π/2 से π/2 के बीच में इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और ये साइन एक्स प्लस 2 है तो ये पॉजिटिव होगा। ये इंक्रीज कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। भाई आप कह सकते हो ग्रेटर देन 0, कभी निगेटिव आएगा ही नहीं, 0 भी नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू यहाँ रखते हो -π/2 या ग्रेटर देन r = 0 ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि अगर π/2 रखते हैं तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो सकता है। तो ये इंक्रीज तो कर रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन। इट इज 1-1 फंक्शन। अब देखो ये 1-1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो इसको हम बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से दिया गया है, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एफ सच दैट, क्वेश्चन आपको दिया गया है, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आपको दिया गया है, या एफ ऑफ एन कह लें, एफ ऑफ एन इक्वल टू n+1/2 इफ n इज ऑड है, n/2 होगा इफ n इज इवन होगा। तो हमें ये बताना है सो दैट f इज बाइजेक्टिव। हमें ये दिखाना है कि ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये इक्वेशन दिया गया है, n नेचुरल नंबर, डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर है। अब देखो यहाँ पर हम कुछ ऐसा सोल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको, f ऑफ x इफ n इज ऑड, अगर n को हम ऑड रख दें, n अगर ऑड है तो आप ये कह सकते हो, तो ये दिस इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो ये n इक्वल टू आप लिख सकते हो n इक्वल टू 2m-1, ये भी एक नेचुरल नंबर में लाई करेगा। n की जगह हमने क्या रख दिया, 2m, ऑड नंबर 2m-1, m भी कोई इंटीजर है, m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और उस कंडीशन पे ये n में बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑड नंबर होगा। m कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो ये ऑलवेज ऑड नंबर ही रहेगा, ठीक है, n ऑड नंबर। तो अब आपका ये जो रिजल्ट दिया गया है 2m-1, ऑड होने पर इसमें रखेंगे, ये 2m-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा m, और ये क्या है m, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अगर ये ऑड नंबर है तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऑड नंबर होने पर। अब अगर बात हम ये करें इफ, यहां पर अगर हम ये कह दें
if n is even, n अगर इवन नंबर है तो उस कंडीशन में देखो भाई क्या होगा, n इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 2m रख देंगे। ये क्या है, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। m कोई पॉजिटिव इंटीजर लिए जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिए जा रहे हैं, तो इवन नंबर होने पर हम इसमें देखते हैं f ऑफ 2m अगर इसमें हम रखते हैं तो ये 2m डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये m, ये क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो अब चाहे n ऑड रखो या इवन रखो, हमें यहाँ पर कोई न कोई रेंज मिल रहा है हर कंडीशन पर। n अगर इवन नंबर मतलब डोमेन अगर ऑड नंबर लेते हो तब भी हमें रेंज मिल रहा है, इवन नंबर लेते हो तब भी हमें रेंज मिल रहा है। तो ये फंक्शन ऑड जो है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, इट इज ऑन टू। अब हम बात करते हैं 1-1 फंक्शन की। क्या ये 1-1 फंक्शन है क्या, चलो भाई देखते हैं 1-1 फंक्शन है क्या। अब देखो अगर यहाँ पर हम कह दें f ऑफ x, ये लेट ऐसा कह दें, लेट n इक्वल टू अगर हम 1 रख दें, n इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 इक्वल टू ये क्या है, ऑड नंबर है, तो ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 मिल रहा है। अब अगर हम कह दें इफ n इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 है। देखो यहां से हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 की इक्वल है, बट 1 2 इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन नहीं है, 1 नॉट 1-1, इट इज नॉट 1-1। तो क्वेश्चन में कुछ शो दैट f इज बाइजेक्टिव और नॉट कर दें और नॉट, तो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव, हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। ये ऑन टू तो है बट 1-1 नहीं है। देखो भाई 1-2 इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन 1 और 2 दोनों लेने पर रेंज हमें सेम मिल रहा है, तो 1-1 फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो अगर क्वेश्चन हमें ये दिया गया हो, इफ f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 इज बाइजेक्टिव, देन फाइंड रेंज ऑफ a। तो हमें रेंज मतलब रेंज एक किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये कुछ ऐसा कह दे, रियल नंबर टू रियल नंबर दिस डिफाइंड, अगर क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज कर दें, क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा इसमें, इन f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, ऐसा कह दें रियल नंबर टू रियल नंबर, if f of x defined at this and तो ये दिखाना है कि बाइजेक्टिव है, तो हमें फाइंड रेंज ऑफ ए फाइंड करना है। तो ये बाइजेक्टिव है। देखो भाई यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर, x से कोई भी निगेटिव नंबर ले सकते हो, तो रेंज भी हमें निगेटिव या पॉजिटिव मिल सकता है। तो डोमेन यहाँ पर कोडोमेन इक्वल टू रेंज की इक्वल है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, कोई जैसे x क्यूब जैसा था, इक्वेशन आपको x क्यूब था, तो x क्यूब था तो वहां पर रेंज क्या था, -∞ से इन्फिनिटी पर था। अगर x क्यूब प्लस 2 रखें तो भी रेंज -∞ से इन्फिनिटी पर आएगा। x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 रखें तो भी -∞ से इन्फिनिटी पर रेंज आएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ऑड नंबर है, इस पर ध्यान रखना है। तो रेंज हमारा -∞ से इन्फिनिटी आएगा,
ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्स क्यूब है, ऑड नंबर है, यहाँ पर डिग्री कितना है, ऑड नंबर, तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर इवन नंबर होता तब ये कंडीशन नहीं होता, तब कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होता। यहाँ क्यूब है, या 5 रखें, 7 रखें, 9 रखें, 11 रखें, तो मतलब कोडोमेन रेंज के इक्वल आएगा। तो ये ऑन टू हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया भाई, ये दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, एफ डैश एक्स, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए दिया गया। अब भाई ये क्या हो सकता है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या लेस देन आर इक्वल टू 0 कंडीशन, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलो हमने अगर कह दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, दोनों कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। चलो ये b की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की जगह पर क्या है 3 है, c की जगह पर क्या है a, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 3a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 3a इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1/3। देखो यहाँ पर थोड़ा हमने मिस्टेक किया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, कोई भी कंडीशन यहाँ पर है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो या लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज निगेटिव होगा। डिफरेंशिएशन करने पर किसी भी फंक्शन का वो अगर डिफरेंशिएशन करते हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो होगा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो हमारा ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन। तो ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू 1/3 से इन्फिनिटी के बीच ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो हमें फाइंड करना था रेंज ऑफ ए का रेंज फाइंड करना था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कौन सा कंडीशन है, इसमें हमने सॉल्व किया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम देख रहे हैं अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है तब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कंपोजिशन फंक्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।